Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। जी हाँ, गगन यादव ने मान ली अपनी गलती। अहिर रेजिमेंट नाम के कथित संगठन के मुखिया या कहें कि एक एनजीओ चलाने वाले गगन यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इटावा में ब्राह्मणों के गांव दांदरपुर पर हमला बुलवाया और ऐसा उनके लोगों ने वहां जाकर किया, जिसमें पुलिस वालों के साथ उनकी एक तरीके से मुठभेड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और पुलिस ने 150 लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। गगन यादव पर भी एफआईआर दर्ज हुआ। अब गगन यादव ने यह कहा है कि सारी जिम्मेदारी मेरी। जी हाँ, उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 26 जून को शासन प्रशासन एवं जनता की लापरवाही से इटावा में हुई जाति हिंसा की भेंट चढ़े समाज के नौजवान साथियों पर लगे मुकदमों की जिम्मेदारी हमारा संगठन लेता है। यह समय संगठित रहने का है, ना कि दूसरों पर आरोप लगाने का है। यह समय आंसू पोंछने का है, ना कि जले पर नमक छिड़कने का है। जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदारी निभाइए। समाज का मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ने से नुकसान आने वाली पीढ़ियों को देगा। चिंता का विषय देश के आने वाला भविष्य है और चिंतन का विषय वर्तमान में कैसे दोनों समाजों के बीच लग रही भीषण आग को शांत किया जाए। ये पोस्ट गगन यादव ने लिखा है। गगन यादव ने यूपी तक से बातचीत की थी, उसमें भी उनसे यही सवाल पूछा गया था। तब वो कह रहे थे कि अगर मुझे इटावा जाने दिया गया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जरा वो बयान भी सुनिए। आप मुझे वहाँ जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता हूँ तो आप उस दाग को कभी नहीं मिटा पाएंगे जो मेरे ऊपर लगेगा, जो कि आपको देखने के लिए मिला। अगर हम वहाँ पहुँचते तो मुझे उम्मीद है कि हम युवाओं को समझाते। हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम दोनों पक्षों से नहीं मिलेंगे। हम एक पंचायत करेंगे, पंचायत के बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से बखेवर थाने में प्रशासन से बात करने जाएंगे। और शब्द मैंने यूज़ किया है शांतिपूर्ण तरीके से, जिसमें प्रशासन हमें व्यवस्था देने का काम करे। तो हमारा कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि हम इस घटना को एक अलग रूप देने का काम करें। हम तो खुद ही इस मामले को सुलझाने के लिए जाते। दो समाजों के बीच जो मतभेद हो रहे हैं, मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसको ख़त्म करने जाते। लेकिन दुर्भाग्य से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। ये मामला है 25 जून का। 25 जून को एक पोस्ट करते हैं गगन यादव, जिसमें वो बहुत कुछ लिखते हैं और इटावा चलने का नारा देते हैं। और वो ये लिखते भी हैं कि अगर यादव कुल के गौरव को बचाने के लिए खून पसीना बहाना पड़े तो बहाएंगे। ये मामला माना गया कि भड़काऊ है और उसके बाद उनके इस आह्वान पे बहुत सारे लोग इटावा पहुंच गए। गगन यादव को पुलिस ने आगरा में रोक लिया और उसके बाद वो वापस लौट गए दिल्ली, लेकिन उनके लोगों ने वहां पर एक तरीके से हमला बोला। और ये पूरा मामला जो है वो इटावा के 22 जून के उस कांड से, जिसमें कथित तौर पर यादव कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोपों की माने तो उनसे जाति पूछी गई और अगर जब जाति पता चली गांव वालों को कि ये यादव हैं और उनके साथ एक सहयोगी दलित है, तो उनके नाक रगड़वाए गए, उनके बाल काटे गए, उनसे गाड़ी में मुंह से हवा भरवाई गई। आरोप ये भी है कि उनके ऊपर मानव मूत्र का छिड़काव करके शुद्धिकरण किया गया। और उधर से आरोप ये लगा कि इन लोगों ने छेड़खानी की। हालांकि छेड़खानी के आरोप लगने के बाद जिन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया था, उन्होंने एफआईआर में छेड़खानी का जिक्र नहीं किया। जाति बदलने का भी, जाति छुपाने का भी आरोप लगाया गया। लेकिन इस पूरे घटना ने उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म की सोशल मीडिया कहें या सामाजिक तौर पर एक उधेड़बुन शुरू कर दी। क्या ऐसा किया जा सकता है, कितना अमानवीय है, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ा का रुख लेता नजर आ रहा है। इन सबके बीच गगन यादव की एंट्री होती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कहते हैं गगन यादव जो है वो बीजेपी के प्लांटेड हैं और अब गगन यादव ने ये जिम्मेदारी ली है कि जो कुछ भी है वो उनके संगठन द्वारा लिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी अब देखना यह है कि पुलिस इस पर कार्रवाई कब करती है। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।